Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are well and doing well for your SSB preparation. Today in this video you will get to know about Dalai Lama. तो दलाई लामा आपने कई बार नाम सुना होगा, दलाई लामा हमारी कंट्री में है, हमारी कंट्री में रहते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे दलाई लामा कौन थे, कौन है, क्यों आए हमारे देश में, इनका क्या सिग्निफिकेंस है विद चाइना, उनको क्यों आना पड़ा, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी दलाई लामा कौन है, ठीक है। तो दलाई लामा वो इज दलाई लामा। दलाई लामा जो है एक कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। कौन सा वर्ड्स? मंगोलिक वर्ड दलाई जिसका मतलब होता है ओशन, एंड तिब्बतियन वर्ड लामा इसका मतलब होता है मास्टर, मतलब ओशन के जो गुरु होते हैं, ओशन के जो मास्टर होते हैं, इस वर्ड का मतलब होता है। देखिए जो टाइटल है ना, पहली बार दिया गया था 1578 में। किसको दिया गया था? सोनम ग्यात्सो, जो कि लीडर है गेलुग स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म, मतलब तिब्बत का जो बुद्धिज्म है वहाँ पे जो अलग अलग स्कूल्स होते हैं ना, स्कूल्स मतलब इनकी फिलोसॉफी होती है, इनकी एक आइडियोलॉजीज होती है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स बनाए जाते हैं। तो तिब्बत के एक स्कूल के ये क्या थे? लीडर थे। तो उनको ये टाइटल दिया गया था इन द ईयर 1578। उसके बाद जो पहले दो दलाई लामा थे, इनको जो टाइटल दिया गया था पोस्टुमसली दिया गया था, मतलब मरणोपरांत दिया गया था। उनकी डेथ होने के बाद उनको टाइटल मिला था। अभी तक अगर आप बात करें तो ओनली 14 दलाई लामास इन द हिस्ट्री ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, मतलब अभी तक तिब्बत के अगर हम बुद्धिज्म में देखें तो कितने दलाई लामा हुए हैं अभी तक? 14 ओनली। जो लास्ट 14th जो है अभी भी क्या है? अलाइव है, जो हमारे देश में है। 14th और करंट दलाई लामा जिनका नाम क्या है? तेंजिन ग्यात्सो। दलाई लामा ये क्या माने जाते हैं? दलाई लामा जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ अवलोकितेश्वर, मतलब बोधिसत्व, बुद्ध धर्म के जो है अवलोकितेश्वर, मतलब इनके भगवान माने जाते हैं, उनका मैनिफेस्टेशन माने जाते हैं। इनका मतलब किस तरीके से दलाई लामा बनाए जाते हैं, मतलब दलाई लामा जो इनके लीडर होते हैं, मतलब सारे जो तिब्बतन्स लोग जो है उनका क्या होते हैं? गुरु होते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर जो लीडर माने जाते हैं दलाई लामा, तो उनको चूज किस तरीके से किया जाएगा, तो उनकी एक प्रोसेस होती है। देखो बुद्धिस्ट बिलीफ को फॉलो करते हुए, मतलब किस चीज को फॉलो करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ री इनकारनेशन, मतलब वापस से क्या लेना? अवतार लेना। मतलब अभी जो दलाई लामा है ये क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब ये जब इनकी जब डेथ हो जाएगी, इनका जब स्वर्गवास हो जाएगा, तो उसके बाद यही क्या करेंगे? किसी और इंसान के अंदर अवतार लेंगे, तो उस इंसान को क्या बनाया जाएगा? नेक्स्ट दलाई लामा बनाया जाएगा। तो करंट दलाई लामा इज बिलीव्ड बाय बुद्धिस्ट टू बी एबल टू चूज द बॉडी into which he is reincarnated, मतलब किस बॉडी में वो रीइनकारनेशन लेंगे ऐसा माना जाता है। तो दैट पर्सन जब भी मिलेगा वो उसको क्या बना दिया जाएगा नेक्स्ट दलाई लामा। इस प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, मतलब दलाई लामा नहीं मिलते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अगर हम अभी की बात करें तो मतलब सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाई लामास, मतलब जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो गेलुक्पा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और तिब्बतन गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चूज करे, मतलब ढूंढे कि दलाई लामा आप कौन है, ठीक है। अगर सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, अगर अभी की बात करें आप तो 4 साल लगे थे जो 14th और करंट जो दलाई लामा है उनको ढूंढने में। सर्च इज जनरली लिमिटेड टू तिब्बत, मतलब तिब्बत वाले रीजन में ही होती है जनरली। ऑल्दो करंट दलाई लामा का मतलब ये बिलीव है, उन्होंने कहा है कि ये चांस है कि ये जो रहेंगे आखिरी दलाई लामा रहेंगे, इसके बाद इनका इनकारनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर होता भी है तो चाइना के अंडर जो टेरिटरी है उसके अंदर तो नहीं ही होगा, ये इनका मानना है। ओके, अब दलाई लामा का एस्कॉर्ट देखो, चाइना में रहते थे ये, अब इनको क्यों आना पड़ा हमारे देश में, क्या रीजंस रहे उसके? तो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो था चाइना का वो 1950s के टाइम पे क्या हो गया था? चेंज होना स्टार्ट हो गया था। प्लान्स सारे बनाए गए कि तिब्बत को क्या में लिया जाए? चाइनीज कंट्रोल के में लिया जाए। चाइना का तो काम ही एक्सपांशन पॉलिसी, तो उन्होंने सोचा तिब्बत को भी हमारे कंट्रोल में लेंगे एट द टाइम ऑफ 1959। तो तिब्बतन्स ने क्या किया? इस डिमांडिंग की, चाइनीज रूल को खत्म करने की कोशिश की, पर चाइना की जो पीपल्स रिपब्लिक ने उन्होंने क्या कर दिया? इस रिवोल्ट को खत्म कर दिया, कई सारे थाउजेंड्स लोगों को क्या किया? किल किया। तो फिर इन लोगों को क्या करना पड़ा? वहां से भागना पड़ा। तो दलाई लामा वहां से भागे तिब्बत से, और कहाँ आए वो? इंडिया आए, कई सारे लोगों के साथ, मतलब थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स के साथ एट द टाइम ऑफ 1959, ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या दिया? उनको परमिशन दी कि वो हमारे यहाँ क्या हो सकते हैं? रुक सकते हैं। किस जगह पे? धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश, वहां पे आके क्या बना सकते हैं? अपनी जगह बना सकते रहने की। अगर हम बैकग्राउंड और देखें इसका, तो कई सेंचुरीज तक तिब्बत जो था इंडिया का एक्चुअल नेबर था, क्योंकि तिब्बत से बॉर्डर शेयर होती है इंडिया की। तो 3500 किलोमीटर अराउंड, मतलब चाइना से नहीं होती थी, मोस्टली किससे होती थी? तिब्बत से होती थी। 1914 तिब्बतन रिप्रेजेंट्स, मतलब
चाइनीज जो थे उन्होंने हमने क्या किया था, शिमला कन्वेंशन साइन किया था, मतलब बॉर्डर से रिलेटेड चीज़ों को सोल्व करने के लिए। हावेवर जब चाइना ने पूरी तरीके से एक्सटेंशन कर लिया 1950 में, तो क्या हो गया, उसने इस चीज़ को नहीं माना और मैकमोहन लाइन क्रिएट कर दी, जो कि हमारे दोनों कंट्री को क्या करती है, सेपरेट करती है। फर्दर 1954 में इंडिया ने चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें तिब्बत रीजन ऑफ चाइना जो है, मतलब जो तिब्बत वाला रीजन है उसको चाइना का रीजन डिक्लेयर कर लिया, मतलब एग्रीमेंट साइन कर दिया। अगर आप यूनिवर्सली भी देखें दलाई लामा को, तो ही इज द मैन ऑफ पीस, मतलब दलाई लामा को क्या माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति के लिए माना जाता है। 1989 ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर द लिबरेशन ऑफ तिब्बत, मतलब नॉन वायलेंट स्ट्रगल करते वो, इतनी चीज़ें होने के बाद भी वो कभी वॉयलेंस को नहीं अपनाते, मतलब हमेशा कैसे एक्शंस लेने पे प्रीफर करते हैं, नॉन वॉयलेंस को। तो इसीलिए उनको क्या मिला था, 1989 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। हमेशा वो किस तरीके की पॉलिसीज बनाते हैं, नॉन वॉयलेंस, इवन इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम अग्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो तो भी वो नॉन वॉयलेंस को ही फॉलो करते थे। दिस इज ऑल अबाउट दलाई लामा, जो कि हमने देखा कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, इनकी क्या पॉलिसी से इनको पीस प्राइज मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।